पिछले 2-3 वर्षों में बिहार में जनसुराज ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। चुनाव हुआ लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई, लेकिन अपनी उपस्थिति बहुत मजबूत तरीके से प्रशांत किशोर ने दर्ज कराई। और इस बार चुनाव हारने के बाद इस बार संगठन को एक नया रूप दिया है और संगठन में कई पदाधिकारियों को बदला गया है। जहानाबाद में भी बदला गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद जनसुराज के नए जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार जी। स्वागत है सर, सबसे पहले आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं, आप तो भाजपा में भी रहे हैं, क्या हो गया भाजपा में कि आपने जनसुराज ज्वाइन कर लिया? देखिए, जिस समय मैं सेना में था तो उस समय कुछ भाजपा की जो नीतियां थी और विचार था वो मुझे पसंद आया। क्या पसंद ये आया कि उस समय मैं सेना में था तो सेना के लिए वो लोग काम कर रहे थे और थोड़ा राष्ट्रवाद उनके अंदर दिखा, तो उस ड्राइव से हम प्रभावित होकर भाजपा से जुड़े। लेकिन जब हम 4 साल भाजपा में एज ए सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रहे तो हमें समझ में आ गया कि ये जनता की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं और उसी लाइन पे हैं जिस पे और सारी पार्टियां हैं। तो हमें मोह भंग हो गया। मुझे लगा कि नहीं, अब हम राजनीति नहीं करेंगे, सैनिक के लिए राजनीति ठीक नहीं है। उसी समय जस्ट 2 अक्टूबर से पहले हमें पता चला कि प्रशांत जी जैसे एक व्यक्ति हैं जो यूएनओ में काम किए हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं, अदर पार्टियों के लिए वो ये भी किए हैं, तो उनका जो विचार था हमें अच्छा लगा कि नहीं, इनका सोच अच्छा है। ये इतना धन कमाने के बाद भी इनके अंदर कोई लालच नहीं है और इस अपने रूट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी तत्व है वो अपने रूट की तरफ जाता है। देखते हैं, आप दीपक जलाते हैं तो सूरज की तरफ जाता है, जल है समुद्र की तरफ जाता है। तो जो व्यक्ति अपने रूट को पहचानता है वो उसका मन पवित्र होगा, तो इसका विचार पवित्र होगा, तो ये इनके साथ काम करने में अच्छा लगा। 3 साल से प्रशांत किशोर ने मेहनत किया, उनके साथ जनसुराज के बहुत सारे कार्यकर्ता, मतलब पूरे बिहार में काफ़ी मेहनत हुई मात्र 3 साल में। लेकिन एक खूबी यह है कि 3 साल में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जबकि भाजपा को वो पहचान बनाने में बहुत साल लग गए, राजद को भी बहुत साल लग गए, जेडीयू को भी बहुत साल लग गए। लेकिन 3 साल में ही जनसुराज ने एक तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि बिहार में जब चुनाव हुआ लेकिन चुनाव में एक भी सीट जीत नहीं पाई, इसको कैसे आप देखते हैं और आगे क्या रणनीति आप? देखिए, सबसे अच्छी बात आपने बोला कि 3 साल में पहचान उन्होंने बनाया। अब इसकी ये स्थिति है कि आज भाजपा या एनडीए के सामने कोई विपक्ष नहीं है। एक विपक्ष के रूप में जो मुखौटा दिख रहे हैं लालू जी के लड़के, जिनको कुछ समझ नहीं है, वो बोल नहीं पाते हैं, बोलते हैं कि हर प्रति व्यक्ति 28,000 करोड़ का कर्ज है, उनको ये कैलकुलेशन तक पता नहीं है वो कब क्या बोलेंगे। वो व्यक्ति, अब देख लीजिए सम्राट जी, जिनको हम बिहार का सम्राट बनाए, या फिर लालू जी के लाल जो हैं उनको, ये दोनों के माता पिता सब बहुत बड़े पद पे थे। अगर ये पढ़ाई नहीं किए तो इसका मतलब ये आवारा थे। ये अगले पीढ़ी को क्या सबक देंगे बताइए? आवारा थे, एकदम आवारा थे। अगर ये आवारा नहीं होते तो ये शिक्षा ग्रहण करते और अगली पीढ़ी को एक सबक देते कि नहीं, हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, धन से कुछ नहीं होता है, अगर ज्ञान रहेगा तो उसको कोई नहीं चुरा सकता है, उससे हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। अगर इस तरह के लीडर हमारे अगली पीढ़ी को लीड करेंगे तो हमारी पीढ़ी किस ओर जाएगी? इस घोर कलयुग में कितना पतन होगा। कैसे इसको आप देखते हैं, जो एक भी सीट नहीं आप जीत पाए, तो कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा तो स्वाभाविक होता है, तो क्या निराशा है या फिर और उत्साहित होकर नई ऊर्जा के साथ आप लोग काम करने जा रहे हैं? देखिए, किसान जब बीज बोता है तो उसको पता नहीं होता है कि ये पौधा होगा कि नहीं, लेकिन वो एक आशा से जब शुद्ध मन से वो बीज डाल देता है तो समय पाकर, मौसम पाकर, जल पाकर वो अंकुरित होकर एक दिन पौधा बनता है। तो शुद्ध मन से जो प्रशांत किशोर ने या जनसुराजियों ने एक बीज डाला है, उसका फल तो आपको अभी दिखने लगेगा। आज जो पार्टियां जाति या धर्म पे वोट मांगती थी, आज क्यों उसको बिजली फ्री करना पड़ा है? क्यों उसको कहना पड़ा है कि नहीं, हम 10,000 रुपया देंगे, 2 लाख देंगे? हम आज उस लड़ाई लड़ेंगे कि आपने बोला 10,000 दिया, 10,000 किस लिए दिया? 10,000 में क्या होता है? अब 2 लाख दीजिए रोजगार के लिए, क्यों महिलाएं रोजगार करें? आपने ठगने का काम किया है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम विकास करेंगे, मॉडल टाउन बनाएंगे, अब 12,000 करोड़ कर्ज मांग रहे हैं आप। एक तरफ कहते हैं कि शराबबंदी हम कर रहे हैं और एक खाली ड्रग्स का खुला व्यापार चल रहा है।
शराबबंदी के नाम पे आपने बड़ी अच्छा कल ताली बजाया विजेंद्र यादव जी ने। क्या है, हम 8,000 करोड़ किए, अगले साल 10,000 करोड़ का लक्ष्य है। भगवान क्या बोले, मतलब कि आप जान रहे हैं कि अगले साल इतना शराबबंदी का कानून टूटेगा, इतने लोग शराब पिएंगे, इतने लोग बेचेंगे। अभी 10,000 करोड़ में क्यों खुश हैं? इसका कारण जानते हैं आप? इसका एक कारण है कि पहले जो 20,000 करोड़ आता था वो गवर्नमेंट के फंड में जाता था। अब जो 10,000 करोड़ आ रहा है उसके बाद 20,000 करोड़ और आ रहा है, पब्लिक के जेब से जा रहा है और नेताओं के फंड में जा रहा है, इन पार्टियों के फंड में जा रहा है। इसलिए ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि शराबबंदी हो। शराबबंदी के चलते ड्रग्स का खुला व्यापार चल रहा है। नारकोटिक्स एक्ट कहाँ है? आज जहानाबाद में आप देखिए, सब ड्रग्स ले रहा है। हीरोइन का नाम जानता था कोई ब्राउन शुगर का नाम जानता था? अब देखिए चारों तरफ चल रहा है। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि शराब शुरू हो जाए? एकदम हम चाहते हैं कि कानूनी रूप से शुद्ध। आज यूपी में शराबबंदी नहीं है, आज तो वही मोदी सरकार है। मतलब कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ, नियम कानून के साथ कि शराब पीकर कोई गलत न करे, इस पर कानून बनाइए। शराब पीने पर मत बनाइए। शराब पीने वाला जाके यूपी में पी के आ जा रहा है और यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, आप कहाँ रोक पा रहे हैं? आप बोल रहे हैं, विजेंद्र जी बोल रहे हैं कि ना महिला बड़ी खुश है। अरे महिला तो परेशान है। 100 रुपये का नकली शराब 500 का मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है? सेहत का खराब हो। कम से कम आपको बताएं महादेव कि 50,000 करोड़ का स्वास्थ्य का हानि हो रहा है। आँख जा रहा है लोगों का, सबका लीवर जा रहा है। अब देखिए मजे की बात, आप कभी भी, आप लोग प्रेस रिपोर्टर हैं, जाइए पटना। अब पटना में नेताजी के जो बैक यार्ड में थोड़ा घूमिए, मेरे साथ चलिए, हम हिम्मत रखते हैं, फौजी है ना। आपको 10 बोतल 20 बोतल खाली जरूर मिल जाएगा। ये कौन सा शराबबंदी है? अफसरों के घर के बैकयार्ड में जाइए, वहाँ बोतलों खाली बोतल मिल जाएगा। ये कौन सा शराबबंदी है? तो आप ठग रहे हैं जनता को। तो इतना आपने जनता को समझाया, प्रशांत किशोर ने समझाया, बहुत सारे जनसुराजी पूरे बिहार में लोगों को समझाए, लेकिन क्या लगता है कि समझाने में कामयाब नहीं हुए? क्या हुआ, क्यों, क्या कारण हुआ? आप कहते हैं कि जाति पाति, तो जाति पाति तो खुल के है और देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या यही वजह है कि बिहार में जनसुराज के एक भी सीट नहीं आ पाया विधानसभा में? देखिए, समझाने में वो कामयाब रहे, लेकिन क्या होता है ना, ये मन है, एक खैनी खाना आप शुरू करते हैं, बड़ी छोटा सा चीज़ है, कोई बड़ा नशा नहीं है, कोई घुमा भी नहीं देता है। मन धीरे धीरे उसको पकड़ लेता है। जो चीज़ को मन पकड़ लेता है उसको छुड़ाने में मन से समय लगता है। तो एक टाइम आएगा, वो करते करते करत अब हाथ से जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। एक समय आएगा जो सब बदला होगा। लोगों का दिल बदला है, गांठ खुला है, ढीला हुआ है, लेकिन ये बरसों का गांठ है। ये 80 साल 90 साल का गांठ है। जैसे गुलामी का गांठ खोलने में गांधी जी को कितना समय लगा, तो इनको 3 साल 5 साल 10 साल भी लगेगा। ये बोल रहे हैं कि हम सदैव तैयार हैं। गांठ खुलेगा, बिहार बदलेगा। आप जहानाबाद का नया जिलाध्यक्ष आपको बनाया गया है, एक जिम्मेदारी सौंपी गई, कैसे इसको देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे लोग? देखिए, हम जहानाबाद के लोगों को पहले तो धन्यवाद देंगे और प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद देंगे और आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देंगे। मेरा यही कहना है कि मैं जब सुबह उठता हूं तो सबसे पहले महादेव का नाम, और उसके बाद मैं ये सोचता हूं कि मेरा आज मौत निश्चित है। तब ना मुझे किसी का डर रहता है, न लोभ रहता है, न लालच रहता है, और ये सबके साथ है। अगर हम प्रतिदिन अपनी निस्वार्थता को याद करें तो हम गलत काम से दूर हो जाएंगे। और ये शरीर क्या है? माया है। इसके पीछे जो चेतना है वो न हिंदू है, न मुस्लिम है, न कोई जाति है, न पाति है। जैसे ही हम लोग शुद्ध होंगे हम लोग बुद्ध होंगे। हर हर महादेव, जय माता भवन। क्या आपकी स्ट्रेटजी है जहानाबाद को लेकर? जहानाबाद में सबसे पहले देखिए, हम लोग के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा पावर है। अब बोलिए कि ये दोनों बात अब कह रहे हैं। अभी पंचायती राज की जो कानून है कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको, आज देख रहे होंगे दिल्ली के ये पे लाठी चल रहा है, 10,000 के लिए 8,000 के लिए दिल्ली जा रहा है, जबकि पंचायती राज कानून में मेंशन है कि पंचायत सेवक एक रखा गया है। उसके सामने जितने भी नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं वो आवेदन दें, और 15 दिन के अंदर पंचायत सेवक अगर उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो उसको फिर बेरोजगारी भत्ता देना है। इस काम को जनता के पास पहुंचाना, उनको मोटिवेट करना, उनको ज्ञान देना और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ना, यही मेरा पंचवर्षीय योजना। गांव-गांव में जाएंगे? गांव-गांव में जाएंगे। अभी देखिए, अभी यही जहानाबाद का देख लीजिए, जहानाबाद में सैकड़ों करोड़ रुपया आता है आपका साफ सफाई का फंड। शुरू में तो देखते होंगे, सुबह सुबह उठते होंगे तो खाली झाड़ू लग रहा है। अभी क्या हुआ जानते हैं? इस फंड को टॉप, नाम नहीं लेंगे, उनको बुरा लगेगा, यहाँ के जो टॉप अधिकारी से लेके नीचे का वार्ड मेंबर, वो भी हमारे जैसे ही एक नेता है, वो एक वार्ड मेंबर को 30,000 रुपया मिलता है। ठीक है, एक वार्ड का जो ये था, जो यहाँ का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, कमीशन मिलता है। हाँ, कमीशन।
अब वो जो एनजीओ है जो अधिकारी को 6 लाख दे रहा है, एक अधिकारी को 10 लाख महीना दे रहा है, सारे वार्ड को 30-30 हज़ार रुपया दे रहा है, वो पैसा किसका है? अब झाड़ू कहाँ लगेगा आपके यहाँ? जहाँ 4 झाड़ू वाला होना चाहिए वहाँ एगो दिखाई देगा, सिर्फ फोटो सेशन होगा। तो ये जब तक मानसिक भ्रष्टाचार हमारे नीचे से ऊपर तक को हम नहीं दूर करेंगे, तब तक ये मेरी कार्रवाई और प्रशांत जी की कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। एक छोटा सा उदाहरण दे, बहुत कुछ है ऐसा। तो मुकेश कुमार जनसुराज के नए जिलाध्यक्ष काफ़ी पोल पट्टी खोल रहे हैं अधिकारियों का, जो कमीशन ले रहे हैं उनके बारे में भी बोल रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी यही उद्भेदन किया था सम्राट चौधरी को लेकर, अशोक चौधरी को लेकर, और मुकेश कुमार जी जो जहानाबाद के जनसुराज के नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी पोल पट्टी खोलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा कि क्या होता है, जनता किसके पक्ष में रहती है या नहीं रहती है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए। फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती आईपीडी मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।